स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है न्यू साइंस एरा चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। आज हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में ओम का नियम पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में आज हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में हम लोगों ने आवेश के बारे में और विभव के बारे में भली प्रकार से पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने वीडियो ना देखा हो वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं और न्यू साइंस एरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ओम का नियम जानने के लिए सबसे पहले हमको धारा भी जानना होगा। तो धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जैसे बेटा ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार ए है, ये कोई चालक तार बी है। इस चालक तार ए और बी में आवेश किस दर से प्रवाहित हो रहे हैं? आवेश इस स्थान से निकलकर इस स्थान पर किस दर से जा रहे हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, विद्युत धारा इज इक्वल टू विद्युत आवेश बटा समय। इसको हम लोगों ने 8th में भी पढ़ा था, याद करेंगे आप लोग। विद्युत धारा को I से लिखते हैं, I बराबर विद्युत आवेश को Q से लिखते हैं और समय को किससे लिखते हैं? T से लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया, I बराबर Q अपॉन T। अगर आपको किसी परिपथ में बहने वाली धारा निकालना है तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है? चार्ज है, आवेश है। T क्या है? समय है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक चालक तार में 10 कूलाम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है। 10 कूलाम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है। तो धारा की गणना करें। किसकी गणना करना है हम लोगों को? धारा की गणना करें। तो धारा की गणना करनी है। देखिए, चालक तार में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब Q का वैल्यू कितनी है? 10 कूलाम है। और कितने समय तक? 2 सेकंड तक। तो समय कितना है डियर स्टूडेंट? 2 सेकंड तक। तो धारा निकालना है आपको। धारा निकालने के लिए सूत्र लगाया आपने, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू आपको कितना मिला? 10। और T की वैल्यू कितनी मिली? 2। 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इस प्रकार से चालक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कोई चालक तार ए बी है, तो बिंदु ए से यहाँ से कितना आवेश यहाँ पर पहुंचा, तो कितना आवेश कितने समय में पहुंचा, ये अगर हम मालूम कर लें तो हम धारा की गणना कर सकते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा को I से शो करते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है। और हमने क्वेश्चन किया कि एक चालक तार में 10 कूलाम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है। तो धारा की गणना कीजिए। तो आवेश Q इज इक्वल टू 10 हो गया और समय T इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया। धारा निकालना था तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T किया। Q का मान 10 और बटा 2, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। तो धारा का मान 5 एम्पियर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब हम थोड़ा सा इसके आगे चर्चा करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला अभी आया था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू कितना आया था? Q अपॉन T आया था। यहाँ देखिए, Q मतलब आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और T मतलब समय का मात्रक सेकंड होता है। तो धारा का मात्रक हम लोग बोल सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। और इसी कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग एम्पियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। तो अब आप धारा का 2 मात्रक ज्ञात हो गया। पहला मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड और दूसरा मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर
एक कूलाम्ब प्रति 1 सेकेंड, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? 1 एम्पियर, मतलब एम्पियर बराबर कूलाम्ब प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। एम्पियर बराबर कूलाम्ब प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। एक सबके पहले आप लगा सकते हैं। तो यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? देखिए, 1 कूलाम्ब और 1 सेकेंड, मतलब यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम्ब आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा हो तो उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यहां से परिभाषा बन गई 1 एम्पियर की। किसकी परिभाषा बन गई? 1 एम्पियर की परिभाषा बन गई। क्या? यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम्ब आवेश, कितना आवेश? 1 कूलाम्ब आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, 1 कूलाम्ब आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो चालक तार में बहने वाली धारा का मान, चालक तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने सीखा धारा, ठीक है। धारा के बारे में आज हमने अपनी जानकारी कंप्लीट की है। अब हमारी अगली जानकारी है प्रतिरोध के विषय में, क्योंकि ओम के नियम में धारा, प्रतिरोध, ये सब थोड़ा जानना जरूरी है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, है ना। ये आखिर रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस क्या होता है? ये जो होता है चालक तार का गुण होता है। ये रेजिस्टेंस होता है चालक तार का गुण होता है। जैसे देखिए, जैसे ये हमारे पास कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार हमारे पास ए और बी है और इसमें धारा बह रही है। तो ये जो चालक तार है हमारे पास, इसके अंदर एक गुण होता है। वह गुण क्या करता है? धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। समझ में आया? तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध चालक तार का गुण होता है जो चालक तार में धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। जैसे इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो यहाँ 2 एम्पियर की धारा हमको मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 एम्पियर की धारा प्रवेश की, पता चला इधर हमको केवल 1.5 एम्पियर की धारा प्राप्त हुई, मतलब धारा का कुछ मान कम हो गया। जैसे यहाँ धारा 2 एम्पियर थी, इस तरफ धारा जो है निकली तो 1.5 एम्पियर हो गई। इसका मतलब इसके बीच में धारा का क्षय हो गया। तो धारा को घटाने का काम, धारा का विरोध करने का काम कौन करता है? जो गुण करता है चालक तार का, वह गुण जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, उसी गुण को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अलग अलग चालक तारों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। लोहे का तार है, इसका प्रतिरोध अलग होगा। तांबे का तार है, इसका प्रतिरोध अलग होगा। अलग अलग धातुओं के तार लेंगे तो उनके प्रतिरोध क्या होंगे? अलग अलग होते हैं। तो प्रतिरोध क्या है, समझ में आया? प्रतिरोध चालक तार का गुण है। और ये कैसा गुण है? चालक तार के अंदर पाया जाने वाला वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका काम है धारा के प्रवाह में रुकावट डालना, अर्थात धारा के मान को घटा देना। तो इसी गुण को, चालक तार के इसी गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम और आगे आते हैं। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप लोग याद रख लेंगे, ओम होता है। और प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं, विभव को B से रिप्रेजेंट करते हैं और आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे ओम के नियम की। किसकी बात करेंगे? ओम के नियम की बात करेंगे। तो ओम के नियम किस चीज के लिए सही है, किस चीज के लिए? सबसे पहले ये देखेंगे ओम का नियम लगता कहाँ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ओम का नियम चालक तार के लिए लागू है। किसके लिए है? चालक तार के लिए ओम का नियम सत्य है। चालक तार के लिए ओम का नियम लागू होता है, ये इसकी शर्त है। दूसरी चीज इसकी शर्त क्या है? चालक तार का ताप नियत होना चाहिए।
चालक तार का ताप नियत होना चाहिए। चालक तार का ताप नियत होना चाहिए। नियत माने नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, चालक तार का ताप नियत होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये चालक तार के लिए होगा, अचालक और चालक के लिए नहीं होगा। ओम का नियम किसके लिए लागू है? चालक तार के लिए लागू है। दूसरी बात, चालक तार का ताप नियत होना चाहिए। मतलब जैसे कोई चालक तार AB है, इसमें अगर धारा बह रही है 10 एम्पियर की मान लीजिए, तो इस चालक तार का टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना, धारा बहने पे तार गर्म हो जाता है। लेकिन ओम ने अपने नियम में ये माना था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो चालक तार का ताप नहीं बदलेगा। तो ये दो कंडीशन आप लोग याद रख लीजिएगा। चालक तार के लिए ओम का नियम लागू होता है और चालक तार का ताप नियत होना चाहिए, अर्थात चालक तार का ताप नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बताया था यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक तार की कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था ताप नियत रहे, भौतिक अवस्था ताप नियत रहे तो चालक तार के सिरों के मध्य स्थापित, चालक तार के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। ठीक, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप नियत रहे, मतलब ताप न बदले, तो चालक तार के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। जैसे देखिए ये आपके पास कोई चालक तार है और ये चालक तार A है और ये B है और इस चालक तार को हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया है और इस चालक तार में I एम्पियर की धारा बह रही। जब इसमें सबसे पहले चालक A और B के बीच में एक विभव स्थापित होगा, विभव वोल्टेज को V से लिखते हैं और चालक तार में बहने वाली धारा को किससे लिखते हैं? I से लिखते हैं। तो किसी चालक तार के सिरों के मध्य, जैसे एक सिरा A है एक सिरा B है, चालक तार के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर माने वोल्टेज धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है धारा के। इसका मतलब यह है कि धारा जिस अनुपात में बढ़ेगी विभव भी उसी अनुपात में, जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज का मान भी चेंज होगा। तो B प्रोपोर्शनल, विभवांतर ये हो गया B प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है। ये चिन्ह जब हटता है हमको पता है एक बराबर आता है एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट में यहाँ R आता है और I। अब R क्या है? R एक कांस्टेंट है, R एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है और इसी नियतांक को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसी नियतांक को क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो B बराबर RI, इसको IR ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको नीचे कर लें तो B अपॉन I इज इक्वल टू R। B अपॉन I इज इक्वल टू R मतलब किसी चालक तार के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर B और धारा का अनुपात सदैव R होता है। R कांस्टेंट होता है अर्थात नियत होता है। तो अगली लाइन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए इसके नीचे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, किसी चालक तार के सिरों के मध्य, किसी चालक तार के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर व धारा का अनुपात, विभवांतर B और धारा I, विभवांतर व धारा का अनुपात सदैव नियत होता है, अर्थात सदैव नियत होता है, अर्थात चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। R को क्या बोलते हैं? या तो नियतांक बोलो या तो चालक तार का प्रतिरोध बोलो। अर्थात
चालक तार का प्रतिरोध, चालक विभवांतर व धारा का अनुपात सदैव नियत होता है, अर्थात चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध के क्या होता है? बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है? जैसे कोई चालक तार AB है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, तो चालक तार के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो विभवांतर समानुपाती धारा के जब ये चिन्ह हटता है तो एक बराबर आता है और एक नियतांक आता है। इस नियतांक को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। हम लोग B बराबर IR लिख सकते हैं। तो B के नीचे I ले जाएंगे तो B बटा I इज इक्वल टू R, मतलब किसी चालक तार के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर और उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका ओम का नियम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।